उत्तर प्रदेश के इटावा से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। एक्शन इतना तगड़ा था कि गांव वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि आखिर ये कैसे संभव है। बुधवार की शाम को जहां एक ऐतिहासिक मजार खड़ी थी, ठीक 12 घंटे बाद यानी आज सुबह वहां सिर्फ और सिर्फ जंगल नजर आ रहा था। रातों रात 3 बुलडोजरों ने ऐसा एक्शन लिया कि 3000 स्क्वायर फीट में बनी मजार का नामो निशान मिटा दिया गया। जमीन को पूरी तरह समतल करके वहां रातों रात कमर तक ऊंचे पौधे लगा दिए गए और जब सुबह गांव वाले पहुंचे तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आखिर कौन सी थी ये मजार और क्यों वन विभाग ने रात के अंधेरे में ताबड़तोड़ कार्रवाई की, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ये पूरा मामला इटावा शहर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर बीहड़ के फिशर वन क्षेत्र का है। यहाँ बीहड़ वाले सैयद बाबा की मजार काफी मशहूर थी। बुधवार शाम ठीक 6 बजे जब सूरज ढल रहा था, वन विभाग की टीम 3 बड़े बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचती है। सुरक्षा के लिहाज से 20 से ज्यादा भारी पुलिसकर्मियों को मजार के रास्तों पर तैनात कर दिया जाता है। रास्ते पूरी तरह सील, किसी के भी आने जाने पर सख्त पाबंदी और फिर शुरू होता है बुलडोजर का एक्शन, जो रात के 1 बजे तक यानी पूरे 7 घंटे तक लगातार चलता है। मजार को जमींदोज करने के बाद वन विभाग ने वहां तुरंत पौधारोपण कर दिया ताकि जमीन पर दोबारा कब्जा न हो सके। अब बात करते हैं इस विवाद की शुरुआत की। मजार के केयरटेकर फजले इलाही का दावा है कि ये मजार करीब 800 साल पुरानी थी। कुछ लोग तो इसे मोहम्मद गौरी के सेनापति शमसुद्दीन की मजार भी बताते हैं। हालांकि स्थानीय मौलाना इस दावे को निराधार मानते हैं, लेकिन सरकारी फाइलों में कहानी कुछ और ही थी। इसी साल 3 जनवरी को हिंदू संगठनों ने मुख्यमंत्री कार्यालय के IGRC पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी कि यह मजार वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बनी है। जब वन रेंज अधिकारी अशोक कुमार शर्मा ने जांच शुरू की तो 1916, 1936 और 1946 के सरकारी गजट सामने आए। रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये पूरी जमीन वन विभाग की संरक्षित भूमि है, जहां वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत केंद्र सरकार की अनुमति के बिना कोई भी गैर वानिकी काम नहीं किया जा सकता। मामला जिला वन अधिकारी की कोर्ट में गया। मजार पक्ष को अपने दस्तावेज पेश करने के लिए फरवरी से लेकर मार्च तक कई मौके दिए गए, लेकिन ना तो वो कोई पुख्ता कानूनी कागज ही दिखा सके और ना ही कोई सबूत दे सके। नतीजा ये हुआ कि कोर्ट ने इसे अवैध निर्माण माना और हटाने का आदेश दे दिया। नोटिस भी चस्पा हो गया। इसके बाद मजार पक्ष ने कानपुर के वन संरक्षक के पास अपील की, लेकिन वहां से भी उनकी याचिका खारिज हो गई और आखिरकार सालों पुराने इस ढांचे पर कानून का बुलडोजर चल गया। हर साल जहां फरवरी में हजारों लोगों का उर्स लगता था, आज वहां सिर्फ पेड़ और जंगल दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पूरे एक्शन की सबसे बड़ी चर्चा इसकी टाइमिंग और तरीके को लेकर है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार का यह साफ और कड़ा संदेश है, चाहे मजार कितनी भी पुरानी होने का दावा किया जाए, अगर वो सरकारी या वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बनी है तो उस पर कानून का बुलडोजर चलना तय है। योगी सरकार का नो टॉलरेंस मॉडल सिर्फ ढांचा गिराने तक नहीं थमता, बल्कि जमीन को तुरंत खाली कराकर वहां ग्रीन बेल्ट विकसित कर दी जाती है ताकि दोबारा भूमाफिया या अतिक्रमणकारी वहां पैर न पसार सके। हर साल जहां हजारों लोगों की भीड़ जुटती थी, आज उत्तर प्रदेश सरकार की सख्ती के बाद वहां सिर्फ पेड़ और जंगल दिखाई दे रहा है। अवैध कब्जों पर योगी सरकार की इस ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।